सरकार की नाकामयाबियों पर भाजपाइयों ने जताया रोष, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार की नाकामयाबियों पर आक्रोश जताते हुए भाजपाइयों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा और आमजन को शीघ्र ही राहत पहुंचाने की मांग की। सांसद भागीरथ चौधरी, युवा भाजपा नेता डॉक्टर विकास चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए 20 माह बाद भी सरकार की ओर से आमजन को राहत नहीं दिए जाने पर आक्रोश जताया। उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया कि अभी तक राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। इसके साथ ही बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि, टिड्डी दल के लगातार हुए हमले के बाद भी सरकार ने किसानों की कोई राहत नहीं दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी कराकर हर एक किसान को 10,000 रुपये मुआवजा देने, कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ाए गए पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% के वैट को कम करने, राज्य में बढ़ती अपराधियों की संख्या पर लगाम लगाने, गौ संवर्धन अधिनियम में किए गए बदलाव सहित अन्य मांगों के निस्तारण पर जोर दिया। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने किशनगढ़ क्षेत्र में सीवरेज पाइपलाइन और अन्य खुदाई कार्य से क्षतिग्रस्त हुए गली मोहल्लों की सुध लेते हुए आवागमन की राह प्रशस्त करने की मांग की। इस दौरान सिलोरा मंडल अध्यक्ष रामावतार वैष्णव, राजू बाहेती, भागचंद चौधरी, राजीव शर्मा, अनिल पालीवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मंडल स्तर पर उपखंड कार्यालय पर जाकर उपखंड अधिकारी जी को जो इस राजस्थान की जो जन विरोधी सरकार है, जो झूठे वादे करके ये सरकार 2018 में आई थी, इन्होंने कहा था कि हम किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ कर देंगे। इन्होंने कहा था हम नौजवानों को 3,500 रुपये पर महीना हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बिजली का 1 पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे। अन्य कई तरह के इन्होंने जो झूठे वादे करके 2018 में ये सत्ता इन्होंने हथियाई थी। और दुर्भाग्य है कि 20 महीने के अंदर आज ये हालत है कि पूरा राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। हालात बहुत ख़राब हैं। चाहे किसी को आज कोरोना वैश्विक महामारी में भी ये सही ढंग से समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कोई जाँचें हो रही है, नहीं कोई उनको ठीक ढंग से क्वारंटाइन कर रहे हैं, और क्वारंटाइन कर रहे हैं तो उसके नाम से 2440 रुपये ये वसूल रहे हैं, और जबकि क्वारंटाइन व्यक्ति को कुछ नहीं, यहाँ तक है पानी की व्यवस्था तक नहीं करते हैं। इसलिए इस एक जन विरोधी इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ अजमेर शहर के इस मतगंज और किसान मंडल ये सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगणों ने आज यहाँ उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। लेके आज ज्ञापन दिया गया था। आज पूरे प्रदेश व्यापी हमारा ज्ञापन था, और इस ज्ञापन में मुख्य मांगे जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आम किसान को जो बेहाल कर रखा है, जिस प्रकार से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी के नाम पे सरकार आई थी, उसके बाद युवाओं को ये रोज़गार भत्ता 3,500 रुपये देने के नाम पे आई थी। आज युवाओं के कितनी बेकदरी हो रही है, और कोविड में जिस प्रकार से इन्होंने लूटपाट मचा रखी है, हाहाकार मचा रखा है, क्वारंटाइन सेंटर के नाम से इस पूरी कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार का चरम सीमा ये पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा जिस प्रकार से बिजली के बिलों में इन्होंने इतनी लूटपाट मचा रखी है, आमजन, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जन हो, बिजली के बिलों में जिस प्रकार से इन्होंने मार कर रखी है, इन मांगों को लेके, और विशेषकर से हमारे किशनगढ़ में जिस प्रकार से आप मुख्य मार्ग देख रहे हो, बिजली की अनियमितता है, पानी की अनियमितता है, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिससे आमजन परेशान हो रहा है, हम किशनगढ़ वासी परेशान हो रहा है। उन मांगों को लेकर हम माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के पास हम ज्ञापन लेके आए हैं। हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष और सारे हमारे महामंत्री बीजेपी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और निश्चित रूप से इस सरकार के कोई आवाज़ हम कानों तक पहुँचाएंगे, और आमजन को राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता